नमस्कार, मैं केपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एरीज एसेंडेंट यानी मेष लग्न के लिए मार्च 2023 कैसा रहना है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है मेष लग्न है। मेष लग्न की खासियत ये है कि वही जो लग्न है, वही जो लग्न की जो खाने की संख्या है, वही जो है राशि की संख्या होती है। ठीक बात है, एक क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे चंद्रमा का मूवमेंट होता है, कैसे क्या पोजीशन आनी है, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लग्नस्थ आपका राहु बैठा हुआ है, आप जानते हैं बैठा है। मैंने बताया राहु आपको जो है वो ठीक ठाक समय तक लगभग जो है 18 जो है मतलब 1.5 साल तक जो है वो एक खाने में बैठा है और 18 वर्ष की इसकी महादशा होती है। यहाँ पे राहु देव जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए आपके। इसके बाद लग्न में बैठे हैं राहु, किस राशि में बैठे हैं, एक का मालिक क्या हुआ, मंगल हुआ। तो आपको राहु देव जो है आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। देखिए राहु का जो है मंगल वो जो है वो मित्र नहीं होता, कह सकते हैं हम, तो एनिमी होता है। तो ये टेम्परामेंट बढ़ाएंगे और राहु देव लेकिन यहाँ बैठ के आपको लग्न से आपके मजबूत करेंगे, यानी आपका जो है दिमाग बढ़िया चला है, बढ़िया काम किया है आपने, आगे भी करेंगे इस आने वाले महीने में। अब यहाँ पे राहु देव यहाँ से देख रहे हैं, हालांकि राहु केतु की दृष्टि जो है वो सीमित होती है, सप्तम भाव से देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को। वहाँ पे 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। क्या रहना है इस आने वाले मार्च में बता रहा हूँ आपको, और कैसे कैसे चंद्रमा इसको इफेक्ट करेगा देखिएगा अभी। कि आपने कहा साहब इसने देखा सप्तम भाव से आपके स्पाउस वाले खाने को 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है, यानी शुक्र इसका अभिन्न मित्र। राहु के 2 ही मित्र होते हैं, शुक्र और शनि। तो ये आपके स्पाउस को मजबूत करेगा देखिए, और आपको एग्रेशन होगा हल्का सा, आप एग्रेसिव मोड में आएंगे। एग्रेसिव मोड में क्यों आएंगे वो डिपेंड करता है चंद्रमा कहाँ पे, बताऊंगा अभी देखिए। उसके बाद ये राहुदेव की पोजीशन है, राहुदेव ने आपका काम करवाना है। ध्यान रहे, आप लग्न में राहु बैठे हैं आपको, तो आपको जो है ये काम निश्चित रूप से करवाना है। इस ड्यूरेशन में आपको जो है अब आने वाले जो ये मंथ आ रहा है आपका मार्च का, यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना है कि जिनका ये लग्नस्थ राहु है, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है यदि, तो ये होलाष्टक पड़ता है 27/2 से इस महीने की 27 तारीख से 6 मार्च तक लगभग होलाष्टक चलेगा। होलाष्टक में क्या होता है, जब 6 को होली जलती है उससे पहले के 8 दिन जो हैं वो शुभ कामों के लिए अशुभ माने जाते हैं। तो इस काम में अगर आपका राहु की महादशा अंतर्दशा है या लग्नस्थ राहु लग्न कुंडली में बैठा है, तो आपको इसमें कोई भी तांत्रिक कर्म कर सकते हैं आप पूजा पाठ, कोई अकल्ट की सिद्धि कर सकते हैं। बहुत बढ़िया समय होता है ये 8 दिन का, शुभ काम वर्जित होते हैं इसमें। इसके साथ ही साथ आपने देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है फाल्गुन अमावस्या पड़ेगी 21 मार्च को पड़ेगी फाल्गुन अमावस्या को। अगेन आपका राहु की महादशा अंतर्दशा है या लग्नस्थ राहु है या किसी भी पोजीशन में अगर मेष लग्न के जातक हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक ध्यान रखना है कि आपको जो है अमावस्या में दान जरूर करना है पितरों के नाम से, और अगर तर्पण करते हैं अमावस्या में तो बहुत बढ़िया बात है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने पंचक कब से कब तक है, पंचक का मतलब नहीं है अभी आपसे। अब यहाँ पे युति ये है, चंद्रमा की पोजीशन देखता हूँ मैं, चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा की स्टार्टिंग हुई है इस महीने से, चंद्रमा का जो ये मार्च स्टार्ट होगा, तो ये 1 की शाम से लगभग 2 सही 1/4 दिन रहता है एक राशि पे। तो ये 1 की रात से यानी 2 और 3 को कहाँ रहेगा, ये आपकी जो है मिथुन राशि पे। देखिए चंद्रमा यहाँ पे है, 2-3 को यहाँ आया, उसके बाद ऐसे ही दिन जोड़ते जाएंगे। आपने कहा यहाँ कब आएगा और यहाँ कब आएगा चंद्रमा, अपने आप निकालिए, सीखिए भाई। यहाँ से यहाँ कितना गैप है, देखिए 3 पे अभी 2 और 3 तारीख को मार्च की चंद्रमा आपका यहाँ बैठा होगा, किसमें, गोचर में। अब यहाँ से 1 2 3 4 4 खाने इसको जो है आगे जाना है। यहाँ केतु के साथ कब बैठा होगा, 4 दूनी 8, तो 8 आप जोड़िए, 2 तारीख को यहाँ था, 2 में 8 2 10 और 11 तारीख को, यानी 11 तारीख के आसपास जो है आपका चंद्रमा जो है यहाँ बैठा होगा। तो 11-12 को चंद्रमा बैठा है केतु के साथ। अगेन चंद्रमा क्या है, अस्थिर है, केतु क्या है, अस्थिर है। आपका स्पाउस से विवाद होना तय है, आपका अपने पार्टनरशिप में कहीं पार्टनरशिप है तो उनसे विवाद होना निश्चित है। और चंद्रमा का ये डेट याद रखें आप, आपने कहा साहब 11-12 को अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपका अपने स्पाउस से, और आपका स्पाउस जो है वो थोड़ा विवेकहीन हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपकी पार्टनरशिप है तो वहाँ भी आपका विवाद होना तय है। ऐसे ही ये घूम के यहाँ कैसे कब आएगा लग्न पे, तो ये केतु के साथ भी बैठा है तो इनडायरेक्ट ग्रहण योग लगता है, इसलिए दिक्कत करेगा चंद्रमा यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ पे कब आएगा, 1 पे कब आएगा, खाने देखे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 दूनी 20, 20 को जोड़ा आपने, यहाँ कब था, 2 तारीख को, 20-2 22 और 1 जोड़िए 23 तक, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे था। देखिए 2 और 3 को यहाँ पे था चंद्रमा आपका। तो कितना आया, आपने कहा साहब ये यानी लग्न पे, यानी 1 जहाँ लिखा है वहाँ कब आएगा, ये 23-24 को आएगा। 23-24 को चंद्रमा आपका यहाँ बैठा होगा गोचर में, राहु के साथ ग्रहण योग पड़ता है, आप परेशान रहेंगे, यात्रा अवॉइड कीजिएगा। लिख लिया होगा आपने, 23-24 आपके लिए यात्रा के लिए ठीक नहीं है। और जहाँ 7 लिखा है चंद्रमा जब यहाँ आएगा, यानी 11 और 12 तारीख आपके लिए जो है यात्रा के लिए बहुत बढ़िया नहीं है, आपको अपना ध्यान रखना है। ये राहु केतु की दृष्टि है देखिए। उसके बाद राहु की महादशा अंतर्दशा है तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन बाकी हर जगह ठीक रहेगा देखिए। उसके बाद आपने कहा साहब अगर आपका जो है ये मान लीजिए हमने राहु केतु देख लिया, देखिए आपने कहा साहब मंगल का देखते हैं। अब मंगल की जो है आपकी महादशा अंतर्दशा है,
और नहीं भी है क्योंकि आपका लग्न का लॉर्ड क्या है, मंगल है, तब भी ये काम करेगा। ये याद रखें, महादशा अंतर्दशा नहीं है तो भी काम करेगा अगर लग्न का लॉर्ड वही ग्रह बनता है। अब मेष का लॉर्ड क्या हो गया, मेष और वृश्चिक का मंगल होता है। आपने कहा मंगल महाराज कहाँ है, यहाँ है, देखिए 14/3 तक, 14 मार्च तक यहाँ पे हैं, अगले महीने की। आपके सेकंड हाउस में किसकी राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं। मंगल का शुक्र जो है वो ठीक ठाक संबंध होता है, ठीक ठाक संबंध होता है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसने देखा आपके स्पाउस वाले खाने को, वहाँ मतलब सॉरी संतान वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है 5, 5 का मालिक क्या हो गया आपका, सूर्य हो गया। मंगल का सूर्य से ठीक ठाक संबंध है, आपके जो है संतानों को मजबूत करेगा। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो आपको घर से सपोर्ट मिलेगा, अगर आप बाहर पढ़ते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे आगे पढ़ाई में। 4, 5, 6, 7 देखिए 7 से देखा इसने आपके आयु वाले खाने को, उसकी अपनी राशि है, बैठा किसका है, शुक्र की राशि में। गोत्र मजबूत करेगा आपको, आपको आयु में घात नहीं देगा। तो यहाँ पे ये खासकर, और गड़े धन से ज़मीन का कोई मुद्दा चल रहा है आपका, और बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको ज़मीन से फ़ायदा मिलना ही मिलना है। कब, ये 14 मार्च से पहले। अब यहाँ से 8, 9, 10 देखिए आपने कहा साहब 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, 6, 7, 8 से देखा आपके यहाँ 1, 4, 7 आपका जो है 1, 7, 8 सॉरी फर्स्ट में बैठा हुआ है। 4th, 7th, 8th से देखा आपके जो है इसने भाग्य वाले खाने को, क्या लिखा है 9, 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति हुआ। आपने कहा बृहस्पति जो है वो देखा जाए तो मंगल का मित्र हुआ, तो यहाँ पे ये आपके भाग्य को बनाएगा। अब भाग्य को बनाने में अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा, देखिए अब चंद्रमा का पोजीशन बता रहा हूँ। चंद्रमा यहाँ पे कब आया आपके सेकंड हाउस में, यानी जहाँ पे 2 लिखा हुआ है यहाँ पे चंद्रमा ऐसे ही निकालेंगे 10 दूनी, मैंने बताया कि 2 और 3 तारीख को यहाँ था, तो जितना खाना जोड़ना है उसको 10 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, तो वो तारीख को चंद्रमा वहाँ होगा। चंद्रमा आपका देखिए सेकंड हाउस में, यानी कि जहाँ 2 लिखा है सेकंड हाउस में, वहाँ कब होगा, वहाँ आपका होगा ये 25-26 तारीख को। 25-26 तारीख को ये आपका थोड़ा हलचल मचाएगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है तो गोत्र में हलचल होगी, गोत्र में किसी को दिक्कत आ सकती है, गोत्र मतलब आपके जो है लाइनेज में। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से यहाँ देखा है इसने, यहाँ चंद्रमा कब होगा, देखिए क्या लिखा है 5, 5 का जो है वो मालिक सूर्य है। आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ पे कब है, ये आपको देखना है कि देखिए चंद्रमा यहाँ इस राशि पे कब आएगा। यहाँ पे चंद्रमा आएगा करीबन 6, 7, 6 के मिड से 7, 8 को आएगा। 6, 7, 8 को आपका संतानों से आर्गुमेंट होगा अपना, और देखिए संतानों से आर्गुमेंट होगा, एजुकेशन बाधित होगी आपकी, और कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें तो ध्यान से देने जाएं, चोट चपाटा खतरा बनता है। और यहाँ 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से इसने देखा यहाँ खाने को, और यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा बताया मैंने, चंद्रमा यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, चंद्रमा यहाँ आएगा 13, 14 को। 13, 14 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें देखिए, और निश्चित रूप से आपको ज़मीन से फ़ायदा मिलना है इस ड्यूरेशन में। कौन सी 13, 14 डेट बोल रहा हूँ मैं। और देखिए 7, 8 से देखा आपके इसने भाग्य वाले खाने को, वहाँ 9 लिखा है, 9 पे आपका कब आएगा, ये 15, 16 को। चंद्रमा 15, 16 तारीख को यहाँ आएगा, तो आपका जो है भाग्य में फ्लक्चुएशन होगा, झटके में कोई काम होना है तो हो जाएगा, ज़मीन का कोई मैटर है तो हल हो जाएगा। गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा योग है आपके लिए इन तारीख में, जब आपकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएगा देखिए आपका 14 को, 14 को मंगल थर्ड हाउस में आया, अकारक हो गया, अच्छा हो गया मंगल, देखिए कंफर्टेबल जोन में आया। हालांकि यहाँ लिखा क्या है, 3 लिखा है, 3 का मालिक क्या होता है, बुध होता है। अब मंगल के लिए बुध जो है वो एनिमी है, तो मंगल थोड़ा पीड़ित है यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है यहाँ से ये आपके जो है भाई बहनों वाले खानों से आपका मतलब भाइयों से आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस करवाएगा। और किसको लेके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहाँ देख रहा है देखिए आपके ये 6th हाउस को। क्या लिखा है यहाँ पे, 6 लिखा है, 6 का मालिक क्या होता है, बुध, बुध यानी जमीन। तो लैंड को लेके आपके भाइयों से आर्गूमेंट हो सकता है, संभावनाएं हैं, और केसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 लिखा हुआ है, 6 का मालिक बुध होता है जो कोर्ट केस करवाता है। बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, तो आप इस समय ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको जीत मिलेगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5, 6, 7 से कहाँ देखा, अगेन इसने आपके देखा भाग्य वाले खाने को, अकारक बनाएगा भाग्य को। देखिए अपने जो है थर्ड हाउस में बैठा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, भाग्य में इंक्रीमेंट करेगा, सडन इंक्रीमेंट करेगा। आपको भाग्य से कुछ मिलना है, कोई रिजल्ट आना है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी है। पॉलिटिकल लाइन में जो जाएंगे जातक, उनके लिए निश्चित रूप से सफलता का योग बनाता है। ये समय ऐसा है कि वो इसमें इस लाइन में कूद सकते हैं या नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। 7, 8 से देखा इसने आपके जो है 10th हाउस को, क्या लिखा है 10, 10 का मालिक शनि हो गया। आपने कहा मंगल देख रहा है शनि की राशि को, मंगल का बहुत ठीक संबंध है, कोई ऐसा खास एनिमिटी मंगल के हिसाब से नहीं है, तो ये आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को मजबूत करेगा, ये ध्यान रखें। और एग्रेशन आपका थोड़ा बढ़ा रहेगा, एग्रेसिव मोड में आप अपने एम्प्लॉयमेंट वाले यानी अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा आपका हॉट टेम्परामेंट रहेगा। अब इसमें चंद्रमा का देखिए, चंद्रमा यहाँ पे कब आएगा, थर्ड में यानी कि 3 में, मैंने बताया महीने की स्टार्टिंग में, तो 2 या 3 तारीख को आपको, महीने की 1, 2, 3 तारीख को मार्च में आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस में बैठा है, बहनों की ओर से आपको जो है वो मतलब फैमिली का गेट टुगेदर रहा होगा अभी कुछ दिनों पहले। अब यहाँ पे जो है वो बढ़िया मतलब बहनों की ओर से अच्छा संपर्क बनेगा, अगर संपर्क पीछे खंडित हुआ है तो। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 देखिए चंद्रमा जब यहाँ आएगा,
मंगल की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा जब यहाँ आया क्या लिखा है 6 लिखा है, यहाँ पे चंद्रमा आएगा, मैंने बताया कैसे निकालते हैं, 9 और 10 तारीख को आएगा, 9 और 10 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि है, बुध का राशि है, देखिए ज़मीन से आपको फ़ायदा होना ही होना है, और ज़मीन के मैटर में कागजात जो है वो आप पेपर साइन करने हैं तो आपको ध्यान से करना है, उसमें धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिकॉशियस इन दैट। यहाँ पे देखिए ये किसके लिए बोल रहा हूँ, जब मंगल की महादशा या अंतर्दशा है, ध्यान रखें। और मैंने बताया मंगल यहाँ शिफ्ट होने में, जो कि मंगल लॉर्ड बनता है आपके इसका लग्न का, एक का मालिक यानी मेष का मालिक जो है मंगल होता है, तो ये दशा अंतर्दशा न होने पे भी काम करेगा। तो अब मैंने बताया डेट क्या है आपको, 1, 2, 3, 4 से यहाँ पे जो है जब 6 पे होगा, यानी कि आपकी जो है जो डेट कह लीजिए 9 या 10 तारीख के आसपास आपको इस तरह की दिक्कतें आएंगी, एनिमी साइड से पानी से खतरा रहेगा उसमें, 9 और 10 तारीख को थोड़ा बच के चलें। देखिए 4th, 5th, 6th, 7 से देखा इसने आपके जो है वो भाग्य वाले खाने को, चंद्रमा यहाँ कब आएगा, चंद्रमा आएगा 9 पे, आपकी 15, 16 को भाग्य में फ्लक्चुएशन करेगा, भाग्य से कोई चीज़ मिलनी है झटके में तो मिल जाएगी, जुआ सट्टा खेलते हैं तो खेल सकते हैं, आपको झटके में जिताएगा वो। चंद्रमा में विजय हासिल होती है, बुध में भी विजय हासिल होती है, केतु में ये संशय हो जाता है कि विजय है या जो है आपको हार मिलनी है उसमें। देखिए 7th और 8th से यहाँ पे चंद्रमा यहाँ 10 लिखा है, यहाँ चंद्रमा कब आया 17, 18 को, 17, 18 को मंगल की दृष्टि है, हालांकि उसके जो है ठीक ठीक संबंध है शनि से, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में आपका विवाद होगा, तो आपको शांत रहना है, टेम्परामेंट को कंट्रोल करना है कार्य क्षेत्र में। कब, मैंने बताया आपको, देखिए जब यहाँ पे 10 पे होगा, यानी आपकी 17, 18 जब यहाँ पे इस राशि पे होगा, यानी 17, 18 तारीख को आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिनिमम बोलना है, शांत रहना है, कोई ज़्यादा नाटक नहीं करना है। तो ये मंगल का खेल था। देखिए मंगल की महादशा अंतर्दशा हो या ना हो तब भी आपको ये फल भोगना है, क्योंकि आपके लग्न का लॉर्ड मंगल होता है। अब आपने कहा साहब ऐसे केतु देखते हैं, देखिए केतु जो है बैठा हुआ है आपके जो है वो स्पाउस वाले खाने में, केतु बिना सर का धड़ है तो अवैचारिक बनाएगा, ये अवैचारिकता शूट कर जाएगी जब चंद्रमा यहाँ आएगा, चंद्रमा 7th पे आएगा, देखिए राशि पे कब आएगा 11, 12 को, 11, 12 तारीख को आपको अपने फैमिली में आर्गुमेंट बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद केतु देख रहा है आपको सप्तम भाव से आपके लग्न को, यहाँ क्या है एक का मालिक मतलब मंगल हो गया। और राहु देव के लिए भी मंगल जो है या केतु के लिए मंगल बहुत अच्छा नहीं है, देखिए तो केतु यहाँ पे हालांकि राहु देव को देखता है, बस देखता क्या है, केतु की तो आंखें नहीं होती, लेकिन अपने हेड की अपने सर की कल्पना करता है, तो ये यहाँ पे देखता है इसको, तो आपके जो है अवैचारिक काम, आपको झटके में कोई डिसीजन नहीं लेना है, किस मामले में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। अगर चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल आपको अभी शांत रहना है, अभी चेंज नहीं करना है। और यहाँ बताया मैंने चंद्रमा कब आएगा 1 पे, यानी चंद्रमा यहाँ पे आएगा 23, 24 को, 23, 24 को आपका टेम्परामेंट केतु बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो 23, 24 को बिल्कुल आपको बोलना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है। ये राहु केतु का अगर महादशा अंतर्दशा है तो ये फल मिलना है आपको इनके कंप्लीट काल में। चंद्रमा फ्लक्चुएशन कर रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस महीने 2 सही 1/4 दिन यहाँ रहा, फिर यहाँ ऐसे शिफ्ट कर रहा है, देखिए चंद्रमा आपका। अब आपने कहा साहब इसमें मंगल देखा हमने, हम देखते हैं ये बृहस्पति देव की, बृहस्पति देव का क्या मामला है। बृहस्पति देव यहाँ लिखा हुआ है आपके जो है 12th हाउस में बैठे हैं, देखिए बृहस्पति 12th हाउस में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। 12th हाउस में बैठा बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन अपनी राशि का बैठा है तो स्थान हानि का वो जीवा नहीं करता। हालांकि स्थान हानि का वो जीवा यहाँ खर्च अगर करता तो फ़ायदा होता, क्योंकि खर्च का व्यय का है, व्यय को कम कर देता, लेकिन यहाँ पे ये कैसा भी फल इस तरह इस मामले में नहीं देता है। अब दृष्टि देखिए इसकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से कहाँ देखा है इसने, यहाँ देखा आपने जो है 4th हाउस को, क्या लिखा है 4, 4 का मालिक क्या है, चंद्रमा है। बृहस्पति देख रहा है आपके जो है वो चंद्रमा की राशि को, जहाँ चंद्रमा की राशि लिखी है, खाना भी चंद्रमा का है, चौथा खाना चंद्रमा का होता है, तो ये आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। देखिए चंद्रमा से इसका जो है संबंध बृहस्पति महाराज का वो बढ़िया होता है, ये आपको कोई भी मैटर, अगर आपका जो है ज़मीन का मैटर है, आपकी माँ को मजबूत करेगा, माता के स्वास्थ्य को, और आपको जो है अच्छा फल देना है बृहस्पति इस क्षेत्र का, यानी कि वाहन लेना चाहते हैं, बिल्कुल अच्छा योग है। अगेन लग्न का लॉर्ड क्या है, एक का मालिक मंगल होता है, तो गाड़ी जो भी खरीदते हैं आप तो उसके लास्ट की 4 डिजिट का सम 16 नहीं होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए। जैसे यूपी 32 आगे जो 4 संख्याएं लिखी होती हैं उनका सम 16 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से यहाँ देखा देखिए इसने, और 6, 7 से यहाँ देखा आपके एनिमीज़ वाले खाने को, क्या लिखा है 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध हो गया, बृहस्पति की पड़ती नहीं है, आपके एनिमीज़ ढके छुपे होंगे, 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध हो गया, नपुंसक होंगे यानी पीछे से घात करने वाले होंगे, यानी मीर जाफर टाइप के होंगे, यानी बैक बाइटिंग वाले होंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये बृहस्पति यहाँ देख के आपके जो है वो एनिमीज़ को बढ़ाएगा नहीं, एनिमीज़ को टेम्परामेंट शांत करेगा उनका, क्यों, एनिमीज़ का व्यय हो जाएगा एक्सपेंडिचर, तो आपको दिमाग शांत रखना है। अब यहाँ चंद्रमा बताएगा
कि कोई चीज़ कहाँ पे पीक पे आएगी। 7th आपने कहा 8th 9 से देखा है इसने, 5 7 9 से देखिए, 9वें से देखा है इसने आपके इस खाने को, क्या लिखा है 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल, आपने कहा बृहस्पति का मंगल मित्र है, तो बृहस्पति आपकी आयु को मजबूत करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको इस पीरियड में जो है वो मजबूत करना है। ये आने वाले मार्च की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। अब चंद्रमा का रोटेशन देखता हूँ, चंद्रमा यहाँ कब आया देखिए बृहस्पति के साथ, चंद्रमा बृहस्पति के साथ आया, वहाँ क्या लिखा है 12 पे चंद्रमा आएगा। मैंने बताया कैसे निकालते हैं, 21 और 22 तारीख को, 12th राशि पे बोला है मैंने, तो चंद्रमा आएगा आपके जो है 21 22 तारीख को। 21 22 तारीख को बृहस्पति का जो है नेचर फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा चंद्रमा के कारण, तो 21 22 तारीख को आपको थोड़ा बच के चलना है एनिमीज से। पहली बात, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से आपको मदर के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना है, और इस समय 21 22 को आपको वाहन का परचेज नहीं करना है, अवॉइड करना है 21 22 को सिर्फ, और खास करता जब आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उसमें ध्यान रखें, आपको 21 22 को अवॉइड करना है। और मैंने बताया आपको मजबूत करेगा ये, देखिए 7th आपने कहा साहब, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 से आपका देखेगा ये आयु वाले खाने को, अगेन 21 22 में फ्लक्चुएटिंग हो गया है, तो 21 22 में आपको रिस्क नहीं लेना है। गाड़ी में अगर ट्रैवलिंग करते हैं, बृहस्पति देख रहा है, देखिए बृहस्पति मतलब पिता का कारक है, यानी सेम गोत्र में बाप बेटे या माँ, अगर आप लेडी हैं माँ बेटी एक साथ टू व्हीलर में यात्रा बिल्कुल ना करें, एक किसी एक को रख लें, टू व्हीलर में 3 कहाँ बैठेंगे, इसलिए बेहतर है कि सगोत्र में सेम जेंडर से के साथ आपको यात्रा नहीं करनी है। ये चंद्रमा का नेचर था, चंद्रमा यहाँ आया तो ये होगा चंद्रमा, देखिए आपने कहा साहब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, चंद्रमा यहाँ आया, देखिए चंद्रमा यहाँ कब आया, क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ दृष्टि है बृहस्पति की, चंद्रमा यहाँ आया, उसकी अपनी राशि लिखी हुई है, अपना खाना भी है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, क्या लिखा है 4 4 मतलब फोर्थ राशि में, यानी कि आपका जो है यहाँ पे कर्क में चंद्रमा आएगा 4 या 5 तारीख को, 4 या 5 तारीख को आपका जो है चंद्रमा यहाँ बैठा है। निश्चित रूप से अगर आप ज़मीन और लैंड लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा योग है, और अगर यदि आप कोई वाहन लेना चाहते हैं बहुत अच्छा योग है। आपकी माता भी प्रफुल्लित होंगी, अगर कहीं दूर रहती हैं तो आपसे मिलने आएंगी, यानी गेट टुगेदर होना है फैमिली का इस समय। और बाहर घूमने का भी योग बनता है, बाहर जाने का, देखिए 6 7 8 के आसपास दिखता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, फैमिली गेट टुगेदर में मस्त हैं। तो चंद्रमा यहाँ आएगा, मैंने बताया किस तारीख को, आपकी जो है 4 तारीख को। उसके बाद देखिए अगली दृष्टि क्या थी इसकी, 7th दृष्टि यहाँ थी, यहाँ चंद्रमा कब आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है 6 लिखा है, यानी 6th राशि में चंद्रमा आएगा 9 और 10 तारीख को। बताया मैंने कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर समझ लें यहाँ 1 2 3 था, यानी 2 3 था, तो 4 5 यहाँ है, लगभग सवा दिन, जो 1 बड़े 4 दिन गायब कर दे रहा हूँ, और ऐसे ही निकालते हैं। देखिए तो यहाँ पे 1 बढ़ाना पड़ता है दिन, कभी बताऊंगा आप लोगों को। देखिए जैसे मैंने कहा 4th में कब रहेगा, यहाँ पे रहेगा, मैंने ले लिया 4 या 5 तारीख को यहाँ रहेगा। यहाँ देखिए अब सवा 1 बटे 4 वाला 4 जुड़ गए, तो यहाँ 6 7 8 को रहेगा, यहाँ 9 10 11 12 1, देखिए ऐसे 13 14 15 16 17 18 ऐसे डेट दिखाया जाता है। और चंद्रमा यहाँ पे अभी बैठा है आपके 6 में, यानी 6 राशि में कब, 9 और देखिए 10 को बैठा है। तो आपको ध्यान रखना है आपके एनिमीज से, आपके एनिमीज फ्लिकरिंग होंगे, और आपको 9 और 10 तारीख को, यानी कि होली के आसपास या होली के जस्ट पहले या होली के जस्ट बाद आपको होली मिलाप करते हैं, तो सावधान रहना है आपको। ऐसे आदमी से होली नहीं खेलनी, इसको आप जानते ना हो, अवॉइड कीजिएगा, ठीक। उसके बाद प्रिकॉशन लीजिएगा, सूखे रंग से होली खेलें आप उन 2 दिन में, तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जानने वाले से आप कुछ करें, चाहे आप रंग में कूदें चाहे कुछ कूदें, वो आपका अलग मामला है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एनिमीज थोड़े फ्लिकरिंग हो जाएंगे, और पानी से खतरा दिखाता है, जुकाम वुकाम टाइप की समस्याओं से बचें, और डिहाइड्रेशन से भी बचें उस समय। अब यहाँ पे देखिए 7 था, 8 9 से इसने यहाँ देखा था, चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 8 लिखा है, सब बता रहा हूँ। देखिए आपके लिए कौन सी तारीख अच्छी रहेगी कौन सी खराब रहेगी, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है आपका, और चंद्रमा यहाँ कब होगा मैंने बताया आपको कि कैसे निकालेंगे। यहाँ बैठ होगा 13 14 13 14 तारीख को चंद्रमा यहाँ बैठा होगा। चंद्रमा यहाँ बैठा है, बृहस्पति की निगाह है देखिए, और बृहस्पति और चंद्रमा का कोई वैव नहीं है देखिए, लेकिन चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि में। अब चंद्रमा महाराज बैठे हैं मंगल की राशि में, उनसे भी उनकी ठीक ठीक पड़ती है, 100 है। तो यहाँ पे चंद्रमा की निगाह पड़ेगी, आप देखें चंद्रमा की निगाह पड़ी, यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या हुआ, आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, किसमें, सप्तम भाव से। देखिए यहाँ पे देखेगा चंद्रमा, तो आपके सप्तम भाव चंद्रमा कहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, आपके जो है गोत्र साइड में थोड़ा हलचल मचेगी, थोड़ा ध्यान रखें आप। तो होली के बाद जो है अगर आपकी ये पोजीशन है प्लेनेटरी और बृहस्पति की महादशा अंतदशा चल रही है, खासकर उसमें शुक्र की युति है, क्योंकि शुक्र डबल मार्केश है आपका, तो थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है, फैमिली को लेके, आपको लेके नहीं। उसके बाद ये बृहस्पति का खेल हुआ, आपने कहा शनिदेव, देखिए इनका हम कैसे निकालते हैं चंद्रमा से बता रहा हूँ मैं आपको। ये शनिदेव यहाँ बैठे हैं आपके, ठीक, शनिदेव आपके महीने यहाँ रहने हैं, आपको बताया हुआ है मैंने कि शनिदेव जो है वो लॉन्ग टाइम रहते हैं एक खाने में, और स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, लगभग 2.5 साल रहते हैं एक खाने में, रहने भी है यहाँ पे। और अभी आप जानते हैं कि ये मकर से कुंभ में आए हैं 17 जनवरी को, शनिदेव यहाँ बैठे हैं। देखिए ध्यान देना है आपको, कौन से भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में बैठे हैं, 11 लिखा है, लाभ देना ही देना है आपको, शनिदेव ने लाभ देना ही देना है। और महादशा अंतरदशा में बेसिकली कह रहा हूँ, अगर भाई महादशा अंतरदशा नहीं है तो भी एक का मालिक क्या होता है, मंगल होता है। मंगल के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में शनिदेव बैठते हैं, निश्चित रूप से फल देंगे, भले ही आपकी शनि की महादशा है
या नहीं है, अंतर्दशा है या नहीं है। शनि बैठ गया लाभ वाले खाने में, लाभ मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ हो जाए आपको, लाभ मिलना ही मिलना है। देखिए यहाँ पे युति अब मैं नहीं देख रहा हूँ अभी, अब यहाँ शनिदेव देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से यहाँ देखा आपके लग्न को एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है, और शनि के लिए मंगल जो है आप देखें, शनि के लिए मंगल जो है बहुत अच्छा जो है वो मित्र नहीं है, एनिमिटी रखता है। तो थोड़ा आपको देखना है, क्योंकि आपका लाभ होगा आपको तो आपको जो है घात होगा, यानी आपको अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करना है इस समय, खासकर जब चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 11th लिखा हुआ है, देखिए 11th राशि पे चंद्रमा आएगा 19-20 को। 19-20 को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन इन बीपी हो सकता है। क्यों? चंद्रमा जब यहाँ आएगा 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे, 4 ग्रह एक साथ बैठने में मैंने बताया जातक को घात होता है। कब नहीं होता? जब वो 6th हाउस में हो या फिर 8th हाउस में 4 ग्रह की युति एक साथ हो, तो जातक को घात नहीं होता है, क्योंकि 8th हाउस में 4 ग्रह बैठे हैं, जातक को बहुत इस्टेब्लिश करता है, बहुत नाम भी करता है, जाते जाते जातक का अपने एरिया में क्या देश में नाम हो जाता है। तो खैर यहाँ पे शनि ने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखा आपके बॉडी को बताया मैंने क्या है, आपको लाभ हो रहा है, तो आपको अपने जज्बात में, अपनी फीलिंग्स पे, अपने जो है एग्रेसिव टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से देखेगा आपके जो है संतान वाले खाने को, देखिए 3 7 संतान वाले खाने को शनि बैठा है। भाग्य वाले खाने में संतानों से भाग्य बनेगा, जिनके जो संतान अवेटिंग हैं, इंतजार कर रहे हैं संतान होने का, बहुत अच्छा टाइम है उनके संतान होने का, या फिर अगर फीमेल हैं आप तो आपके जो है वो कंसीव करने का बहुत बढ़िया टाइम है। देखिए इस समय शनि और बुध उसमें डिपेंड करता है, देखिए तीनों साथ बैठे हैं गोचर में, ध्यान रखें आप। शनि की जो है अंतर प्रत्यंतर है, और शनि देख रहा है सामने से, देखिए तो आपको निश्चित रूप से मेल चाइल्ड होना है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है, बुध की शेड है, तो निश्चित रूप से आपको फीमेल चाइल्ड होना है। सूर्य बुध की युति में सूर्य फ्लक्चुएटिंग हो जाता है यहाँ पे, तो चंद्रमा यहाँ पे आएगा, वो बात की बात है। शनि ने देखा 7 से यहाँ 8th 9th, देखिए 10 से यहाँ देखा, शनि देख रहा है आपके जो है ये लाभ वाला खाना है, और देख रहा है 8, यहाँ पे 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल हो गया, मंगल से शनि की एनिमिटी है। शनि आपको आपके शरीर को भी देख रहा है, देखिए, और आपके इसको भी देख रहा है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अगर आपके शुक्र की यानी कि मार्केश की महादशा अंतर्दशा है, अगर यदि मार्केश की महादशा अंतर्दशा है, उसमें शनि की शेड चल रही है, शनि की महादशा अंतर्दशा है, उसमें शुक्र की शेड चल रही है, मार्केश शुक्र है आपका, देखिए डबल मार्केश है, तो आपको थोड़ा घात हो सकता है। आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, खासकर एजेड हैं आप तो ध्यान रखें। और एग्रेसिव मोड में देख रहा है यहाँ भी यानी घात है। तो मैं फिर कहता हूँ आपसे कि कोई भी त्यौहार करें तो आप उनसे जहाँ एनिमिटी है या चली आ रही है कोई, तो वहाँ आपको बहुत सेफली रहना है और सुकून से रहना है। देखिए त्यौहार मनाइए, अपने एरिया में मनाइए, सुकून से मनाइए, सबसे मिलिए। देखिए होली तो प्रेम का त्यौहार है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ता है। समाज में आजकल जानते हैं आप दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये यहाँ देख रहा है तो एसिड टाइप का भी कुछ दिखाता है, एसिड टाइप से बचना है आपको। तो होली में ध्यान रखना है आपको कि इस तरह की प्रॉब्लम ना आए आपके साथ। उसके बाद ये यहाँ पे चंद्रमा कहाँ आया, चंद्रमा मैंने बताया यहाँ 11 पे कब आएगा, यानी 11वीं राशि पे चंद्रमा कब आएगा आपका 19-20 को आएगा। 4 ग्रहों की युति होगी, लड़खड़ाएगी। आप 19-20 को आपको सावधान रख के चलना है, खासकर तब जब शनि, बुध, सूर्य या चंद्रमा इनमें से किसी की भी दशा अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ था, चंद्रमा यहाँ देख रहा था। देखिए चंद्रमा यहाँ कब आया 1 में, यानी कि फर्स्ट पहली राशि में कब आया चंद्रमा, ये आपका आया 23-24 तारीख को। 23-24 तारीख को आपने जो है राहु बैठा है, ग्रहण भी हो गया, शनि की दृष्टि भी पड़ गई, ध्यान रखिए गोचर में। तो आपको बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए अपने ध्यान रखना है, फिर से कह रहा हूँ आपको बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है अपना, और खासकर तब जब शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। उसके बाद आपने कहा 3, 4, 5, 6, 7 से यहाँ चंद्रमा यहाँ कब आया, यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 का मालिक क्या हुआ, सूर्य हो गया। चंद्रमा यहाँ आएगा आपका लगभग 6 की शाम, 6, 7, 8 लगभग रहेगा। तो 6, 7, 8 भाग्य वाला खाना है। 4 ग्रह देख रहे हैं, देखिए अगर आपकी इनमें से किसी की युति अंतर युति है तो आपको ध्यान रखना है अपनी संतान का, और संतान छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, उनके जो है गिरने का इस तरह का योग बनता है। उसके बाद चंद्रमा के यहाँ आने पे सिर्फ 6, 7, 8 में, उसके बाद जो है यहाँ पे 7th, 8th, 9th, 10th से देखा था। यहाँ चंद्रमा यहाँ का भी बताया मैंने, यहाँ 8 लिखा है, 8 पे यानी कि 8वीं राशि पे कह लीजिए वृश्चिक पे चंद्रमा आएगा 13, 14 को, इस आने वाले महीने में 13, 14 को। अगेन देख रहा है शनि यहाँ, इसको भी देख रहा है, फ्लक्चुएटिंग हो गया। देखिए शनि के लिए चंद्रमा जो है कोई मित्र नहीं है, मंगल की राशि मित्र नहीं है, दोनों दुश्मन को देख रहा है, दुश्मन बैठा है वहाँ पर। तो ये अगेन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आपको शनि की दशा अंतर्दशा होने में ये ध्यान रखना है आपको कि शनि में आपको इन मैंने बताया किन किन दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और पैसा बिल्कुल देगा आपको, पैसे में भाग्य बनाएगा आपका, ध्यान रखें ये भाग्य आपका बना रहा है, ये आप समझिए इसको। और इसमें स्वास्थ्य में झटका देगा, क्यों देगा, टेम्परामेंट हाई होगा। टेम्परामेंट क्यों हाई होगा, 1 है यहाँ, 1 का मालिक क्या है, मंगल है, यानी बीपी कंट्रोल करना है आपको, फीलिंग्स में जज्बात पे एग्रेसिव मोड में नहीं आना है। और यदि आप असलहा रखते हैं, मैं काफ़ी लोग रखते हैं देखिए मेष लग्न वाले, और खासकर जब लग्नस्थ राहु बैठा हो तो अगर असलहा रखते हैं तो उसको अलमारी में बंद करके बाहर जाएँ फेस्टिवल के टाइम में खासकर। अब देखिए शनि देखा हमने, अगला देखते हैं हम, ये मान लीजिए आपने कहा साहब मंगल देख लिया हमने रोटेशन इसका, अब यहाँ पे हमने अगला देखते हैं
मान लीजिए शुक्र महाराज देखते हैं, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके जो है वो अभी मीन का शुक्र है, उच्च का शुक्र था आपका, अब शुक्र यहाँ से कहाँ आ गए हैं आपके जो है वो 13 मार्च को यहाँ आ जाएंगे। तो मीन का शुक्र वहाँ बैठा हुआ है, देखिए मीन का शुक्र सप्तम भाव से देख रहा है आपके एनिमीज़ को, एनिमी वाले खाने को। मीन का शुक्र वहाँ बैठा है। मैं बताऊँ आपको कि आपने जो है पिछले करीबन 10-15 दिन में पिछले वो आप कहीं भ्रमण पे कहीं गई, कुछ गेट टुगेदर हुआ है फैमिली का आप लोगों का, क्योंकि क्या है मीन का शुक्र उच्च का है, व्यय वाले खाने में बैठा है, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर हुआ है लेकिन गेट टुगेदर या किसी ट्रिप पे हुआ है। और चूंकि शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि पे, तो धार्मिक यात्रा पे आपका कुछ पैसा खर्च हुआ होता है। अब क्या है यहाँ पे शुक्र देखिए, यहाँ देख रहे हैं आपके बुध वाले जो है, यहाँ बुध की राशि लिखी है, बुध का खाना लिखा है, तो शुक्र आपका जमीन से आपको फायदा दिलवाएगा। यदि आपकी शुक्र की महादशा अंतदशा चल रही है तो आप निश्चित रूप से समझें कि बुध की शेड आने पे आपको जो है जमीन से फायदा मिलना ही मिलना है, आपके एनिमीज़ का दमन होना ही होना है। और शुक्र अगर आपका, जैसे बोलते हैं कि रकीब बोलते हैं उर्दू में, यानी कि अगर आपका जो है एक महिला के 2 प्रेमी या एक लड़के की 2 प्रेमिकाएं, तो उस केस में रकीब से खतरा है, आपको ध्यान रखना। कम्पिटिटर से, कम्पिटिटिव इन अफेयर से, कम्पिटिटिव इन जो है लव अफेयर्स, लव मैटर्स से आपको खतरा है, कुछ खतरा दिखता है। तो ये ध्यान रखें, आपका जो भी जो है जो भी आपके मित्र हों अपोजिट जेंडर में, जिनसे आपके संबंध अच्छे हों, स्वस्थ संबंध हों, और आप समझ ही रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि रकीब की साइड से, यानी दूसरे साइड से, दूसरे प्रेमी प्रेमिका की साइड से कुछ घात दिखता है, तो ये बचना है आपको यहाँ पे। और शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं 12th में, चंद्रमा यहाँ कब आया देखिए, चंद्रमा यहाँ 12th पे आएगा, बताया मैंने आपको 21-22 तारीख को आएगा, ध्यान रखना है। शुक्र की महादशा अंतदशा चल रही है, चंद्रमा यहाँ आएगा 21-22 तारीख को, और यहाँ पे आएगा आपके जहाँ 6 लिखा हुआ है, बताया मैंने आपको 9-10 तारीख को। तो 9-10 तारीख को, 21-22 तारीख को आपको खास इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद जब यहाँ आएगा आपके 12th हाउस में चंद्रमा, यानी जो 12 लिखा हुआ है 21-22 को, आपका एक्सपेंडिचर भी होगा लेकिन अच्छे कामों में होगा, अच्छी बात है, आपका खर्चा हो रहा है अच्छे कामों में, बढ़िया बात है। और ये शुक्र की युति, अब शुक्र यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए कब आया, उच्च का शुक्र था, उच्च का शुक्र छोड़ा उसने, ये यहाँ पे आ गया शुक्र आपका 13 मार्च को। 13 मार्च के बाद शुक्र आपका लग्न में बैठा है, क्या बैठा है वहाँ, राहुदेव देखिए गोचर में बैठे हैं। राहुदेव के 2 ही मित्र हैं, शुक्र और शनि, राहुदेव खुश हो जाते हैं, देखिए शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, हालांकि शुक्र के लिए अब वहाँ राशि किसकी है, आपने कहा साहब वो तो जो है ये 1-1 का मालिक मंगल हुआ। अगर मंगल का देखें तो शुक्र का मंगल से कोई लड़ाई नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है, तो ठीक ठाक संबंध होता है। तो ये आपका जो है सप्तम भाव से देखेगा, आपके स्पाउस का लॉर्ड क्या है, शुक्र है, रोमांटिक टाइम बीतेगा आपका, बहुत बढ़िया समय है, इसको यूटिलाइज करें। हालांकि केतु लड़खड़ाहट पैदा करेगा अगर उसकी दशा अंतदशा चल रही है, लेकिन ठीक है आप रोमांटिक होंगे, अच्छी बात है। अब ये आपको जो है फैमिली बढ़ाने के लिए भी, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय है आपके लिए यहाँ पे। अब देखिए शुक्र यहाँ पे है, चंद्रमा यहाँ कब आया, ध्यान देंगे आप, चंद्रमा यहाँ पे आया, मैंने बताया आपको कि जो है इसको समझ लें आप, चंद्रमा यहाँ आएगा 23-24 तारीख को, 23-24 तारीख को चंद्रमा बैठा है यहाँ, राहु का चंद्रमा, राहु फंस गया चंद्रमा को ग्रहण लगाने में, अब शुक्र बैठ गया अकेले मंगल की राशि में, शुक्र परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे आएगा, और जब यहाँ पे आएगा तो ये आपके जो है एक फैमिली के अच्छे गेट टुगेदर में थोड़ा बाधा उत्पन्न करेगा। कौन सी तारीख, 1 पे कब आया, अभी आप इसको समझ लें और लिख लें, 1 पे आएगा चंद्रमा आपका 23-24 तारीख को, और यहाँ क्या लिखा है 7, और 7 पे चंद्रमा कब आएगा 11-12 तारीख को। तो इन 4 तारीख डेट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिखते हैं, लेकिन आपको शुक्र यहाँ बैठ के आपको काम धंधे में फ़ायदा दिलवाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा, अपोजिट जेंडर के साथ पार्टनरशिप है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। तो ये शुक्र महाराज हैं। उसके बाद अगर इनकी महादशा अंतदशा चल रही है तो इनको देखेंगे। उसके बाद आपने कहा देखिए हमने मंगल देख लिया आपका, उसके बाद केतु देख लिया, शनि देख लिया, राहु देख लिया, शुक्र महाराज हो गए। उसके बाद हमने बुध देखा, बुध यहाँ बैठा है देखिए आपके कौन से हाउस में, आपके लाभ वाले खाने में, बहुत बढ़िया पोजीशन में है बुध जहाँ बैठा है। वहाँ जो है आप देख रहे हैं कि अगर एग्जैक्ट देखें तो शनि की राशि लिखी है, देखिए बुध जहाँ बैठा है वहाँ शनि की राशि लिखी हुई है, 11 लिखा हुआ है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। 17 मार्च को बुध यहाँ से शिफ्ट होगा। बुध ने आपके भाग्य में वृद्धि करनी ही करनी है, वो भाग्य फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। बुध की महादशा अंतदशा है, आपके जमीन के मैटर सॉल्व होने हैं, आपको पितरों से पुश्तैनी संपत्ति से संपत्ति मिलनी ही मिलनी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद बुध यहाँ बैठा है देखिए, भाग्य में वृद्धि करेगा, सप्तम भाव से देख रहा है आपके जो है संतान वाले खाने को, क्या लिखा है 5-5 का मालिक सूर्य हो गया। आपने कहा साहब बुध के लिए आपका जो है सूर्य क्या है, अच्छा मित्र है और सूर्य के साथ बैठा हुआ है, बिल्कुल संतानों में वृद्धि करेगा। संतानों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बिल्कुल सफलता मिलेगी उनको, याद रखें। मार्च के महीने कोई भी, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बिल्कुल बच्चों को झोंक दें, लग जाएं उनके साथ, क्योंकि बुध थोड़ा अस्थिरता भी देता है, चंचलपन भी देता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन बुध बढ़िया काम करेगा, इसमें उनका बढ़िया एजुकेशन चलेगी। उसके बाद बुध बढ़िया फायदा देगा। और देखिए यहाँ पे 17 मार्च को बुध आपने यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपके कौन से 12th हाउस में। 12th हाउस में जैसे ही बुध आया, इसने देखा आपके
7th दृष्टि से आपके जो है 6th हाउस को, तो आपके एनिमीज जो हैं वो भाग खड़े होंगे, शत्रु गायब हो जाएंगे। देखिए शत्रु वही सामने आएंगे जो ज़मीन के विवाद है, ज़मीन के पुराने विवाद आपके उभर के सामने आएंगे। ध्यान दीजिएगा इस समय जब बुध यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन ये अगेन फिर 12th हाउस में आके गेट टुगेदर करवाएगा इनके साथ, बृहस्पति महाराज के साथ। क्योंकि बृहस्पति के लिए जो है, मैं हमेशा कहता हूँ बुध जो है बहुत अच्छा मित्र नहीं है। तो क्या होता है, बुध जो है वो बृहस्पति की जो जिस खाने में बैठा है व्यय भार को, उस एक्सपेंडिचर वाले खाने को उसको इंपॉर्टेंट बना देगा। तो ये आपका खर्चा जो भी होगा वो अच्छे कामों में होगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगेन चंद्रमा यहाँ कहाँ आया है गोचर में, मैंने बताया चंद्रमा यहाँ आया है, देखिए 11 पे, चंद्रमा 11 पे आया है आपका 19-20 तारीख को। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आएगा आपके जो है किस तारीख को, यानी 12 पे कब, 21-22। तो 19-20 और 21-22 को, 19-20 और 21-22 को आप ध्यान दें कि 19-20 को यहाँ है चंद्रमा और 21-22 को जब यहाँ आएगा, 19-20 को यहाँ है देखिए, तब यहाँ बुध नहीं है, और 21-22 को यहाँ आया तब बुध यहाँ मौजूद है। बुध के साथ चंद्रमा की युति है, बुध महाराज के साथ चंद्रमा की युति है, और बुध का चंद्रमा कोई ऐसा मित्र नहीं है, तो ये फ्लक्चुएशन देगा आपको, उसमें आपको ध्यान रखना है। यानी चंद्रमा जब 12th में आएगा राशि में 21-22 को, आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल संभल के चलना है आपको 21-22 तारीख को। लेकिन जमीन के मैटर, इन चीज़ों से आपको फायदा मिलना है, टूर ट्रिप निश्चित रूप से बनने हैं, यात्राएं आपकी। तो ये बुध महाराज का है। सूर्यदेव बैठे हैं आपके, देखिए यहाँ बुधादित्य योग में, और ये 16 मार्च को शिफ्ट होंगे। सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, तो आपने बहुत अच्छा जो है ये पैसा पीटना चाहिए, संतानें बहुत राइज करनी चाहिए, संतानें कहीं बाहर जाती हैं, उनका वीज़ा कुछ फंसा है तो बिल्कुल निश्चित रूप से फाइनलाइज होना चाहिए, और बुध की शेड पड़ रही है तो उसके बाद। लेकिन ये बाधा कब आती है, जब चंद्रमा यहाँ आ गया, 4 ग्रहों की युति हो गई। देखिए चंद्रमा यहाँ कब आया, बताया मैंने, चंद्रमा 11th राशि में कब आया है, और आपका जो है 19-20 को बाधा देगा। उसके अलावा ये संतानों को मजबूत करेगा। 19-20 तारीख को आपको देखना है, संतानों पर ध्यान रखना है कि उस समय अगर कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो ना करें 19-20 तारीख को आने वाली। उसके बाद अदरवाइज उनको बहुत सूट करेगा। उसके बाद यहाँ से महाराज, सूर्य महाराज आ गए 16 मार्च को आपके जो है 12th हाउस में। यहाँ पे 16 मार्च को सूर्य महाराज आए, बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, देखिए सूर्य बैठा है बृहस्पति की राशि में, सूर्य बैठा है बृहस्पति के साथ, बृहस्पति की राशि में, बहुत अच्छा मित्र है सूर्य। यहाँ आके आपके प्रताप से, आपके जो क्रेडिट है, आपके जो आपने कमाया है ज़िंदगी भर, उससे आपके एनिमीज़ का दमन करेगा, और ज़मीन वाले काम से फिर आपको कह रहा हूँ फ़ायदा देगा। वाहन लेने के लिए इस कंप्लीट मंथ में आने वाले में बढ़िया योग है। मैंने बताया अगर जनरलाइज निकालता हूँ चंद्रमा के जो है रोटेशन के हिसाब से या फ्लक्चुएशन के हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन कौन सा पीरियड, कौन कौन से समय आपको ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का बताया मैंने आपको। उसके बाद ये फ्लक्चुएटिंग है, और अगेन आपको मार्च के महीने में ये धन का लाभ देना ही देना है, क्योंकि मैंने बताया आपका लग्न का लॉर्ड 1 है, 1 का मालिक मंगल है, तो मंगल में शनि सपोर्ट करता है। शनि जो है मंगल के जो है वो हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, तो धन लाभ तो होना ही होना है। मार्च का महीना आपके लिए फाइनेंशियली बहुत बढ़िया जाना है। वाहन का योग बनता है और जमीन लेने का योग बनता है, और संतानों के अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें सिलेक्शन सफलता का निश्चित योग बनता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मैंने बताया कब करना है आपको। यहाँ पे देखिए ये पंचक का टाइम है, 19 मार्च से 23 मार्च पंचक लगेगा। पंचक मतलब आप मृत्यु के लिए, अगर पंचक में कोई खत्म होता है तो आपने सुना हो, कभी समझाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो ये थोड़ा अजीब सा पीरियड होता है। विष्णु सहस्त्र नाम आपको पंचक में नियमित पढ़ना है। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। अगर आपको टाइम नहीं है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का, मुश्किल से 3-4 पढ़ने का होता है। अगर नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलना है आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए शुक्र आपका डबल मार्केश है, आपको याद रखना है कि शुक्रवार को आप मेष लग्न के जातक हैं, किसी के हाथ से इस ड्यूरेशन में प्रसाद नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। छोटा सा लेके आपने सर पे चढ़ा दीजिए, और आपको प्रसाद बिल्कुल नहीं लेना है किसी दूसरे के अजनबी के हाथ से खासकर। और शुक्र की युति ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि शुक्र कहाँ है, शुक्र आपका बैठा हुआ है देखिए 13 मार्च से पहले आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में व्यय कर देगा आपका। उसके बाद आपके आ गया है आपके लग्न में, हालांकि राहु जो ठीक बनती है उसकी, ठीक ठाक मित्र है देखिए, लेकिन फिर भी मंगल की राशि में बैठा है, तो आपको इस ड्यूरेशन में प्रसाद नहीं लेना है, ऐसे लेके हाथ जोड़ देना है। काफ़ी है मेरे ख्याल से। देखिए उसके बाद नेक्स्ट डालूंगा वीडियो में आप लोगों के लिए। थैंक यू।